आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर 6 फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। स्टार्ट करने के लिए हमें समझना है कि कंसेंट का मतलब क्या है। व्हाट डज कंसेंट मीन? कंसेंट का मतलब होता है बेटा सहमति। जब दो पार्टीज आपस में किसी एक चीज के लिए एक टाइम पे एक चीज के लिए सहमत होती हैं तो उसे कहा जाता है कंसेंट। टू पार्टीज, दो लोग जब एग्री करते हैं, जब सहमत होते हैं किस चीज पर? अपॉन द सेम थिंग, एक ही चीज पर सहमत होते हैं जब एट द सेम टाइम, एक टाइम पर जब एक ही चीज पर दो लोग सहमत होते हैं तो कहा जाता है कि उन दोनों ने अपनी सहमति दे दी है। दिस इज व्हाट डज कंसेंट मीन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कंसेंट क्या होता है। Here is Ram and this is Sham. राम के पास 2 कार्स हैं। बताइए कौन सी लेनी है? मान लीजिए वेन्यू एंड क्रेटा, ये 2 कार्स हैं राम के पास। राम शाम से कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू। मैं तुझे अपनी कार सेल करना चाहता हूं 7 lakhs में। शाम कहता है ओके, मैं रेडी हूं तुम्हारी कार बाय करने के लिए। जब राम अपनी कार सेल करना चाहता है तो राम सोच रहा है, राम के दिमाग में क्या है? राम के दिमाग में है वेन्यू कार। और जब शाम सोच रहा है तो शाम के दिमाग में चल रही है क्रेटा। 2 पार्टीज तो हैं, ठीक है, एग्री भी कर रही हैं, ठीक है। क्या एक ही चीज पे एग्री कर रही हैं? नो। क्या सेम थिंग पर एग्री कर रही हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज पर एग्री कर रहे हैं? नो। एक वेन्यू के बारे में सोच रहा है, दूसरा क्रेटा के बारे में सोच रहा है। एक टाइम पर 2 लोग क्योंकि 2 अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं और 2 अलग चीजों के लिए सहमत हो रहे हैं तो आप कहेंगे दिस इज नॉट कंसेंट। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे 2 लोग एक चीज पर सहमत नहीं है, सो दिस इज नॉट कंसेंट। आप इसको कंसेंट नहीं कह सकते। कंसेंट तो हो गया। अब हमारा टॉपिक क्या है? आवर टॉपिक इज फ्री कंसेंट। सहमति तो हो लेकिन आजाद सहमति। आजाद सहमति, आजाद सहमति होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे करेंगे। ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। अजय विजय से कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दे। मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दे, मैं तुझे जो पेमेंट करूंगा वो मार्केट प्राइस जितना चल रहा है, जितना मार्केट में दाम चल रहा है उस प्रॉपर्टी का, उसका आधा पे करूंगा।
गन पॉइंट पर कहता है। गन पॉइंट मतलब अजय विजय के सिर पे बंदूक रख के कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे आधे दाम में बेच दे। विजय हो गया सहमत। क्या यहाँ पर 2 पार्टीज हैं? यस। क्या 2 पार्टीज एक ही चीज पर सहमत हो रही हैं? यस, प्रॉपर्टी पर सहमत हो रही हैं। क्या एक ही टाइम पर एक चीज पर सहमत हो रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रही हैं। दैट मीन्स कि कंसेंट की सारी चीजें तो पूरी हो गई। कंसेंट तो है, कंसेंट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन क्योंकि अजय विजय को गन पॉइंट पे ऐसा करने के लिए सहमत कर रहा है, तो क्या ये जो कंसेंट है ये आजाद कंसेंट है? इज द कंसेंट फ्री? क्या जो सहमति है वो आजाद सहमति है? नो। क्योंकि अजय ने विजय से सहमति तो पा ली, एक ही चीज पर एक ही टाइम पर सहमति तो पा ली, लेकिन क्योंकि विजय की जो कंसेंट थी वो आजाद नहीं थी, उसकी सहमति, उसने सहमति तो दे दी लेकिन डर के मारे सहमति दी, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो कंसेंट है इज नॉट फ्री। जो सहमति है आजाद नहीं है। और हमारा आज का टॉपिक यही है कि एक एग्रीमेंट वैलिड तब माना जाता है, एक जायज एग्रीमेंट तब बनता है जब दोनों पार्टीज के बीच में जो सहमति हो वो आजाद हो, फ्री कंसेंट हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी गलत प्रेशर के। जब दोनों पार्टीज आपस में एक ही बात पर सहमत होती हैं तो उसे कहा जाता है फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट होना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल मतलब कि अगर विजय चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है, अजय को स्यू कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मना कर सकता है। इसीलिए फ्री कंसेंट ना होने से, आजाद सहमति ना होने से जो आपका एग्रीमेंट होता है वो वॉइडेबल हो जाता है। दिस इज व्हाट इज फ्री कंसेंट। अब आप कब कब कहेंगे कि फ्री कंसेंट है या नहीं है? कंसेंट इज नॉट फ्री। जो सहमति है वो आजाद कब नहीं मानी जाती? कौन से ऐसी केसेस हैं जिसमें ये माना जाता है कि जो सहमति है वो आजाद नहीं है? इसमें आपको करनी है 5 चीजें, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट इज कोअर्शन। भारी भारी सी टर्म्स लगेंगी आपको, लेकिन सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम इनका मतलब समझेंगे। फर्स्ट इज कोअर्शन, सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड इज fraud, fourth is misrepresentation, and last is mistake. सेक्शंस क्या क्या हैं? सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 20, 21, 22। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान रखिए।
दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का क्वेश्चन आता है इसमें से। सो टर्म्स देखकर अभी घबराएं नहीं, सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि जो सहमति है दोनों पार्टीज की वो आजाद सहमति होनी चाहिए। किसी दबाव या किसी डर से अगर सहमति बनाई गई है तो उसे फ्री कंसेंट नहीं कहा जाता। और जहां पर फ्री कंसेंट ना हो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हो जाता है क्या, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। वहां पर दोनों में से जो एक पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकती है। दिस इज व्हाट इज फ्री कंसेंट। और इन 5 केसेस में कहा जाता है कि सामने वाले पार्टी की जो कंसेंट थी वो आजाद कंसेंट नहीं थी। हम इसमें से फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कोअर्शन, COERCION, कोअर्शन। कोअर्शन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 15। अब कोअर्शन किसे कहते हैं बेटा? सेक्शन 15 कहता है कि कोअर्शन का मतलब क्या है? कमिटिंग, कमिटिंग, कुछ करना, करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट का मतलब क्या है? कुछ करने की धमकी देना। बेटा ये लाइंस ड्रॉ करना बंद कीजिए, जतिन स्टॉप ड्रॉइंग द लाइंस। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना। क्या क्या करना या क्या करने की धमकी देना? कोई भी ऐसा कार्य, एनी एक्ट forbidden by IPC, ऐसा कार्य जिसको कि मना किया गया है। फॉरबिडन मतलब मना किया गया। आईपीसी के अंडर पता है आपको कौन कौन से एक्ट्स को मना किया गया है, कौन कौन से कार्य करने से मना किया जाता है? कोई भी ऐसा काम जो कि जुर्म हो, मर्डर, रेप, रॉबरी, थेफ्ट, दिस इज ऑल फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो आईपीसी के तहत अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं या करने की धमकी देते हैं, आईपीसी के अंदर लिखे हुए कामों को अगर आप करते हैं या करने की धमकी देते हैं या फिर क्या, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग। अनलॉफुल डिटेनिंग का मतलब गैर कानूनी तरीके से जब्त करना। या फिर अगर आप गैर कानूनी तरीके से किसी की कोई चीज जब्त कर लेते हैं या फिर threatening to detain any property, या फिर धमकी देते हैं, धमकी देना, धमकी देना कि मैं प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। सो अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो कि आईपीसी के अंतर्गत करने के लिए मना किया गया है, ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं या करने के लिए धमकी देते हैं, या फिर अगर आप किसी की कोई चीज
गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लेते हैं या फिर जब्त करने की धमकी देते हैं, और ऐसा आप क्यों करते हैं? भाई क्यों करते हैं आप ऐसा? with the intention of causing the person to enter into an agreement। ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे आपका इरादा क्या है? दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती एग्रीमेंट में साइन करवाना, दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती सहमति दिलाना, इसे आप कहते हैं कोअर्शन। तो क्या है कोअर्शन? यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं जो कि आईपीसी के अंतर्गत फॉरबिडन है, मना किया गया है, या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से जब्त करते हैं या फिर जब्त करने की धमकी देते हैं, और ये सब आप इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी सहमति दे दे, आप इस इरादे से ऐसा करते हैं, तो आप इसे क्या कहते हैं? कोअर्शन। सो अगर आपने कोअर्शन का इस्तेमाल करके किसी भी पार्टी को उसकी सहमति के लिए मजबूर किया है, तो आप इसे कोअर्शन कहते हैं, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल कर लें। एग्जाम्पल देखिए, एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ। पहले हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसका, कौन से कार्य ऐसे हैं जिसको आईपीसी के अंतर्गत मना किया गया है? जैसे कि मर्डर, जैसे कि किडनैपिंग, आप किसी को किडनैप कर लेते हैं। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के बच्चे को किडनैप कर लिया और बोला कि जब तक तू मेरे इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं करता, मैं तेरे बच्चे को रिहाई नहीं दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजिकल बीटिंग, किसी की मार कुटाई करना, सामने वाले की पिटाई करके उससे जबरदस्ती उसकी सहमति लेना, क्या है? आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को टॉर्चर करना, एटसेट्रा, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसे कार्य जो कि आईपीसी के अंतर्गत मना किए गए हैं। अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनलॉफुल डिटेनिंग, या फिर मान लीजिए यहाँ पर एक और चीज कि भाई धमकी देना कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, वरना इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर ले, साइन कर दे, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या है? आप धमकी दे रहे हैं कोई ऐसा कार्य करने की जो कि आईपीसी के अंतर्गत मना किया गया है। क्या है ये? आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनलॉफुल डिटेनिंग की बात करें तो देखिए, आपके पास मेरा फोन पड़ा था और आप कह रहे हैं कि मैं ये फोन तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक आप मेरे इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं कर देते। आपने क्या किया? आपने गैर कानूनी तरीके से मेरी संपत्ति, मेरे फोन को जब्त कर लिया है। क्यों किया है? मेरी सहमति पाने के लिए।
सो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूज ऑफ कोअर्शन। आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर धमकी देना कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। क्या कर रहे हैं आप? कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो व्हाट इज कोअर्शन? आप जब कोई भी ऐसा कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं जो कि आईपीसी के अंतर्गत मना किया गया है, या फिर आप सामने वाले पर्सन की जो संपत्ति है उसको गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लेते हैं या जब्त करने की धमकी देते हैं, और ऐसा आप इसलिए करते हैं ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी सहमति दे दे, तो आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप कोअर्शन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा बेटा इसका? What is the effect of coercion? इफेक्ट मतलब क्या असर पड़ेगा कोअर्शन का? अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करके उसकी सहमति पाते हैं तो क्या असर पड़ेगा? उसका असर ये पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सामने वाले की सहमति जबरदस्ती लेते हैं, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल हो जाएगा। और वॉइडेबल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब है जहां एक व्यक्ति या एक पार्टी की बात करो, दोनों में से जो एक पार्टी है, जहां जो वन पार्टी, दोनों में से अगर एक पार्टी की बात करें, वन पार्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर सकती है। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर सकती है। और ये वन पार्टी कौन है? जिसकी जो सहमति है कोअर्शन से ली गई है। कौन है ये पार्टी? जिसकी सहमति कोअर्शन से प्राप्त की गई है। तो वो पार्टी जिसके ऊपर कोअर्शन का इस्तेमाल किया गया है, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। अनदर पार्टी, अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, अनदर पार्टी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है? क्या वो स्यू कर सकती है सामने वाले को? अनदर पार्टी कैन नॉट स्यू द फर्स्ट वन। जो दूसरी पार्टी है वो पहली पार्टी पर मुकदमा नहीं कर सकती। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर सकता। क्या पहला व्यक्ति कर सकता है जिसको कोअर्शन के द्वारा फोर्स किया गया था? हाँ जी, जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी के ऊपर मुकदमा चला सकती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है जिसने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, वो पार्टी पहली पार्टी के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकती। ये मतलब होता है बेटा वॉइडेबल का, कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकती है, दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट इज कोअर्शन। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो कंसेंट है वो आज़ाद कब नहीं रहती? कंसेंट आज़ाद इन 5 केसेस में नहीं रहती, जिसमें से हम पहला केस कर चुके हैं कोअर्शन का, जहाँ पे आप गलत तरीके से सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकेंड इज undue influence.
अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? सेक्शन है आपका 16 सेक्शन है यहाँ पर आपका 16 और सेक्शन 16 क्या कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? वेयर, जहां the relations between the parties, जहां relations मतलब संबंध, जहां पार्टीज के बीच में संबंध इस तरह के हैं such that, इस तरह के हैं, one of the parties, जहां पे दोनों में से जो एक व्यक्ति है, जहां एक व्यक्ति is in a position, जहां एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जहां दोनों में से एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जहां पे एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि वह दूसरे की मर्जी, विल का मतलब क्या है? मर्जी, कि वह दूसरे की मर्जी पर हावी हो सकता है। डोमिनेट का मतलब क्या हुआ? डोमिनेट इज हावी, हावी होना। डोमिनेट मतलब हावी होना। ठीक है जी। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जहां पर दो पार्टीज के बीच में इस तरह का संबंध है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव बना सकता है, दूसरे की मर्जी पर हावी हो सकता है, तो आप कहेंगे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है। ऐसे कौन से रिलेशंस हैं बेटा जिसमें आप ये कहेंगे कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है? कौन से रिलेशंस हैं? ऐसे कौन से रिलेशंस होते हैं जहां पर ये कहा जाता है कि आप अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। आप जहां पर नौकरी करते हैं, आप जहां पर नौकरी करते हैं वो आपका एम्प्लॉयर है। वो एम्प्लॉयर आपसे ऊपर वाली पोजीशन पर है, वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो आपके ऊपर दबाव बना सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर दबाव बनाने वाली स्थिति में है। ठीक है जी। सो इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की मर्जी जो है उसके ऊपर हावी हो सकता है, उसके ऊपर दबाव बना के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो कहा जाएगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है। और करेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। हम और ऐसे रिलेशंस करेंगे और ऐसे संबंधों की बात करेंगे जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर है हमारा फ्री कंसेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंसेंट, कंसेंट क्या है? जब दो लोग एक ही चीज पर एक ही टाइम पे एग्री करते हैं
उसे आप कहते हैं कि दोनों पार्टीज सहमत हैं, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को अपनी सहमति दी है। एग्जाम्पल हमने राम और श्याम का किया था, जिसमें राम अपनी कार बेचने की बात कर रहा है तो वो वेन्यू के बारे में सोच रहा है, और जब श्याम कार खरीदने की बात कर रहा है तो वो किसी दूसरी कार के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि दोनों पार्टीज में सहमति है। सहमति तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि जो सहमति हो वो आजाद सहमति हो, वो किसी दबाव के कारण या किसी मारपीट की वजह से सहमति ना ली गई हो। अगर कंसेंट फ्री नहीं होती, अगर सहमति आजाद नहीं होती, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। कब आप कहते हैं कि जो सहमति है वो आजाद नहीं है? इन 5 केसेस में कहते हैं कि आजादी, जो सहमति है वो आजाद नहीं है। जिसमें हमने फर्स्ट केस किया है कोअर्शन का। कोअर्शन है आपका सेक्शन 15 के अंडर, और कोअर्शन में क्या होता है, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं जो कि आईपीसी के अंतर्गत मना किया गया है, या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से जब्त करते हैं या जब्त करने की धमकी देते हैं, और ऐसा कार्य आप इसलिए करते हैं ताकि आप दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मजबूर करें, तो आप कोअर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोअर्शन से लिया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है। एंड व्हाट डज वॉइडेबल मीन? वॉइडेबल का मतलब है जहाँ पे जिस पार्टी का कंसेंट, जिस पार्टी की सहमति कोअर्शन से ली गई हो, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकती है। लेकिन दूसरी पार्टी जिसने कोअर्शन का इस्तेमाल किया है, वो पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, वो उसको स्यू नहीं कर सकती। सेकंड, हम अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 16। एंड व्हाट डज अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन? जहां पर दो पार्टीज के बीच में संबंध कुछ इस तरह का होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो मर्जी है उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको अपने इन्फ्लुएंस, उसको अपने इन्फ्लुएंस से प्रभावित करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और इसमें हमने एक एग्जांपल किया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक ऐसा संबंध है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे कुछ और रिलेशंस हम डिस्कस करेंगे इन टुमारोज सेशन। कोई डाउट्स हैं इस सेशन में तो पूछिए, वरना रैप अप करते हैं।